लालगंज नगर परिषद चुनाव के उपरांत ही पार्षदों तथा सभापति में घमासान जारी है। जहां बोर्ड की प्रथम बैठक में पार्षद के द्वारा हंगामा कर बैठक का बहिष्कार किया गया तो सभापति ने बैठक को समाप्त कर दिया था। पार्षदों ने आरोप लगाया था कि बैठक में दिए गए विषय तथ्यहीन था, तभी से आपसी मतभेद शुरू हो चुका है। आज गुरुवार को सभी पार्षद सहित उप सभापति ने एक पत्र लिखकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपते हुए बताया कि कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा एक आपात बैठक बुलाई जाए तथा नगर के विकास पर चर्चा की जाए। 10 फरवरी को हुए बैठक में पार्षदों को जिन विषयों पर चर्चा करना था उन विषयों पर चर्चा नहीं हो सका। सभापति लापरवाह तथा महिला विरोधी एवं अहंकारी रवैया अपना रहे हैं, इसलिए अब पार्षदों की आपात बैठक की जाए और पार्षदों के वार्ड से जुड़े समस्याओं पर चर्चा की जाए। हालांकि ज्ञापन पर बोर्ड में शामिल 3 पार्षदों को छोड़कर सभी पार्षदों सहित उप सभापति संतोष कुमार का भी हस्ताक्षर पाया गया, जो कहीं न कहीं नगर परिषद की राजनीति में सवालिया निशान खड़ा करते दिख रहा है। तो देखिए क्या बता रहे हैं वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार एवं अन्य। हाँ, आज एक कार्यपालक पदाधिकारी को कुछ आवेदन दिया है आप लोगों ने बैठक से संबंधित, क्या मामला है और क्यों आवेदन दिया गया है? देखिए, मामला यह है कि 10 तारीख को हमारे सभापति महोदय के द्वारा बैठक की आहूति की गई, जिस बैठक में हम लोग आए थे। कुछ हम लोग का मांग था, उनका भी कुछ विषय था। विषय बिल्कुल समझ से परे था। कुछ ऐसा विषय जो होना चाहिए था हमारे नगर परिषद की प्रथम बैठक में, जो विषय नहीं रहने के कारण, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं रहने के कारण हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोगों ने कुछ मांग किया था उस बैठक में। उसके बाद सभापति महोदय के द्वारा बैठक को स्थगित करके निकल गया। सभापति महोदय बैठक को स्थगित करके निकल गए। उसके बाद लगभग हम लोग 1-1.5 घंटा तक इंतजार करते रहे। कोई आदमी न हम लोग को पूछने आया, नहीं कुछ समझने आया। उसके बाद काफी हताशा निराश होकर के, अपमानित महसूस करके हम लोग उस बैठक से निकल के गए। उसके बाद मुझे लगता है कि लालगंज नगर परिषद के इतिहास में सभापति कंचन शाह जी जैसा लापरवाह, गैर जिम्मेदार, अनुभव विहीन सभापति आज तक लालगंज को नहीं मिला। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे नगर परिषद के सभापति के रूप में हम चुन के आए हैं। लालगंज की महान मतदाता मुझे सभापति बनाया है। लालगंज के प्रति उनका भी कुछ दायित्व बनता है। उनको कहीं इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लालगंज के काम से, विकास से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस पर जाकर के हम लोग लास्ट में, जब उनके द्वारा किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया है, तब हम लोग अध्यक्षित बैठक बुलाने का हम लोग आज कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को हम लोगों ने आवेदन, सभी पार्षद मिलकर के आवेदन देने का काम किया। क्या प्रावधान है इस आवेदन से, क्या आगे क्या होगा इससे? देखिए, हम लोग 8 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग आवेदन दिए हैं। अगर कहिएगा तो हम पूरे डिटेल में 8 विषय पर चर्चा कर लेंगे। संक्षेप में क्या इससे क्या होगा, आगे क्या होगा? हम लोग बैठक बुलाने का मांग किए हैं। सब कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को हम लोगों ने आवेदन दिए हैं। इस पर वो सभापति महोदय को ये लेटर फॉरवर्ड करेंगे। सभापति महोदय के द्वारा बैठक की डेट निर्धारित की जाएगी। जो बैठक की डेट की निर्धारित की जाएगी, फिर उस बैठक में हम लोग इस 8 सूत्री मांगों के लेकर के जो हम लोगों ने आवेदन दिया है, इस पर हम लोग बैठक में चर्चा करेंगे। क्या मुद्दे हैं इसमें, कुछ संक्षेप में बताएंगे? हमारे जैसे मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि लालगंज में अतिक्रमण पिछले कई सालों से, जल निकासी के अभाव में पिछले साल लालगंज माने बाढ़ से और बारिश के पानी से इतना त्रस्त हुआ है लालगंज, जो शायद वह लालगंज कभी भूलने वाली नहीं है। जितना पानी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है लालगंज के लोगों को। महिला सशक्तिकरण है, अतिक्रमण हो गया, चौक चौराहा पर स्ट्रीट लाइट का हो गया। लालगंज में दमकल के अभाव में थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर आग लग जाती है तो उसको हाजीपुर से हम लोग को बुलाना पड़ता है, जब तक पूरे जल करके राख हो जाता है। इतना बड़ा क्षेत्र है लालगंज नगर का, प्रखंड का। यहाँ हर हाल में एक दमकल 24 घंटा होना अनिवार्य है, जिसके लेकर के भी हम लोगों ने दमकल का ही मांग, हमारे माननीय पार्षद हैं ललिता देवी जी, जो वार्ड नंबर
18 के हैं, उनके द्वारा इस बैठक में उठाई गई है। इसी तरह से कुछ हमारे उसके बाद घगरा चौक से नूनबाबू चौक होते हुए, गांधी चौक थाना रोड होते हुए, ब्लॉक रोड होते हुए जवाहर चौक तक हमारे नगर परिषद में उस योजना को काम कराने के लिए लगभग 2 साल 3 साल पहले राशि भी उपलब्ध हो गई थी, लेकिन उस पर अभी तक धरातल पर हम लोग को कोई काम दिख नहीं रहा है। मतलब कोई भी ढंग का बैठक अभी तक हुआ ही नहीं है जिसपे इन सब मुद्दों पे बात की जाए। न बैठक हुआ है, न ऐसे कोई चर्चा हुआ ऑफिस में। आखिर हम लोग चुनकर आए हैं, लालगंज के काम करने के लिए ना आए हैं कि हम लोग अपना अपना शोभा बढ़ाने के लिए। 15 दिन के अंदर ये ना होता है, अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है ढंग का, फिर आप क्या करेंगे उसके बाद? अगर बैठक 15 दिन के अंदर में अगर सभापति महोदय के द्वारा यदि बैठक नहीं बुलाई जाती है तो उस स्थिति में हम लोग डेट का निर्धारित करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना स्तर से बैठक करवाएंगे, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपका नाम? सुजीत कुमार, अध्यक्ष नगर पार्षद संघ नगर परिषद लालगंज वैशाली। ये आज आप लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी को एक बैठक करने के लिए आवेदन दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों के मुद्दों पर सुनवाई नहीं हो रही है नगर परिषद में, तो क्या इस आवेदन का क्या मकसद है, क्या करेंगे इसके आगे आप? ये अध्यक्षीय बैठक है। इसमें 15 दिन के अंदर अगर अध्यक्ष नहीं बुलाते हैं तो हम लोग स्वयं बुलाएंगे। क्यों दिया गया ये आवेदन? क्यों दिया गया है ये आवेदन? इसलिए कि अध्यक्ष महोदय सुने नहीं हैं। आवेदन हम लोग दिए थे 10/2/2023 को 12:30 बजे के बैठक के पहले 7 तारीख को हम लोग दिए थे, जबकि 24 घंटा पहले देना पड़ता है, तो हम लोग 7 तारीख को दे दिए। उसके बाद में उसमें कुछ नहीं किए हैं और यह मेन मार्केट का मेन मुद्दा है, उसी सब चीज़ पर हम लोग दिए हैं। इस पर अगर नहीं सुनते हैं तब हम लोग बैठक इसी चीज़ का बैठक करेंगे। 15 दिन के बाद अगर 15 दिन में अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम लोग बैठक करेंगे। ठीक है, आपका नाम? नरेंद्र कुमार शर्मा, वार्ड? वार्ड 17।